हेलो एवरीवन, मैं आरती आर्य स्वागत करती हूँ आपका वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमारा आज हिंदी का नया टॉपिक है अलंकार। ठीक है, तो आज जो हमारा नया टॉपिक है अलंकार, आज मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। अलंकार से आप लोगों को डरना नहीं है। आज इस तरीके से आपको समझाया जाएगा कि बिल्कुल आपको अलंकार अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपका अलंकार। तो जैसे आपका यहाँ पे अलंकार लिखा हुआ है, तो इसकी परिभाषा पे हम बाद में जाएंगे। पहले हम इसको शब्द को जानना चाहेंगे कि शब्द आखिर है क्या। ठीक है, तो इस शब्द का अर्थ देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अलंकार अपना इसका क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। ये हमारा क्या है, अलंकार है। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, संधि विच्छेद करते हैं, इसको टुकड़ों में बांटते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अलंकार। तो यहाँ पे अलंकार है, तो मैंने आपको बताया था कि जो ये बिंदी की मात्रा होती है वो कहाँ कन्वर्ट हो जाती है, म में कन्वर्ट हो जाती है। और ये मैंने कब बताया था आपको, जब मैंने आपको संधि पढ़ाई थी। तो आपको पता होगा कि ये संधि किस में आती है, ये कौन सी संधि है। कोई बता सकता है कि कौन सी संधि है? आप अपने मन में ही सोच लो कि कौन सी संधि है। तो ये हमारी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, तो जो ये हमारी बिंदी है ये हमारे कहाँ कन्वर्ट हो जाती है, म में। तो सीधा सीधा अर्थ इसका क्या हो जाएगा, अलम हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अलम। तो अलम का अर्थ क्या होता है, अलम का अर्थ होता है शोभा। ठीक है, या हम शोभा, और हम इसको कह सकते हैं आभूषण। क्या बोल सकते हैं, आभूषण। ठीक है, तो इसको हम ये बोल सकते हैं। अब है कार। अब बचा क्या है हमारा, कार बचा है। ठीक है, तो हमारा कार का अर्थ क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। कार का अर्थ क्या हो जाता है, करने वाला। क्या हो जाएगा, करने वाला। ठीक है, करने वाला। तो करने वाले का मतलब क्या होता है, कार ना, यहाँ पे कार आएगा, यहीं ऐसे लिख देते हैं कार। तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका करने वाला। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहने का अर्थ ये है शोभा या आभूषण। मतलब यहाँ पे शोभा या आभूषण क्या करते हैं, शोभा और आभूषणों को हम क्या करते हैं, उसको पहनते हैं ना। तो मतलब क्या करते हैं कि जहाँ पर आभूषण और शोभा मतलब किसको, धारण करने वाला। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि करने वाले से मतलब यहाँ पे ये है कि जो धारण करते हैं क्या, आभूषण या शोभा। ठीक है, अब आपने जैसे देखा होगा कि आभूषण सबसे ज़्यादा कौन यूज़ करता है, स्त्रियाँ करती हैं। तो आपने देखा होगा जब स्त्रियाँ आभूषण धारण करती हैं तो उनकी जो सुंदरता होती है उसमें क्या लग जाते हैं, चार चांद लग जाते हैं, वो बड़ी खूबसूरत लगने लग जाती है। लगती है नहीं लगती है। ठीक है, तो उसी तरीके से जिस तरीके से शोभा किसकी, स्त्रियों की शोभा क्या बढ़ाती है, आभूषण बनाते हैं, उसी तरीके से हमारी काव्य की शोभा भी होती है। मतलब हमारे काव्य भी ऐसे होते हैं जिनकी शोभा क्या है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे काव्यों की भी क्या बढ़ाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं। मतलब क्या, काव्यों को मतलब इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, उन्हें आभूषण दे दो या कुछ भी अच्छी पंक्ति में लिख दो, तो वो जो हमारे काव्य होते हैं उनकी जो शोभा बढ़ाते हैं, जो शब्द शोभा बढ़ाते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। आपने पूरा अलंकार का अर्थ शब्द का अर्थ समझ लिया। इसकी परिभाषा में चलते हैं। तो इसकी परिभाषा जैसे मैंने यहाँ पे लिखी हुई है आपके, आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, जहाँ पर हमारे काव्य होते हैं और उन काव्यों के शब्दों से क्या कही जाती है, पुष्टि की जाती है या शब्दों को निखार दिया जाता है, वही हमारे क्या कहलाते हैं, अलंकार कराते हैं। ठीक है, समझ में आ गया अलंकार क्या होता है। अब बात हम ये करते हैं कि अलंकार होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो अब हम इनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। आप लोग इसको नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अलंकारों की टाइप्स की बात करें तो मुख्यतः इसके 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, 3। ठीक है, अलंकार के प्रकारों की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे कितने होते हैं, यहाँ पे 3 होते हैं। हम इनको एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले आपका जो अलंकार होता है, आपका अलंकार सबसे पहले होता है शब्द अलंकार। क्या होता है, शब्द अलंकार। ठीक है, आपका क्या होता है, शब्द अलंकार। उसी तरीके से दूसरा आपका क्या होता है, अर्थ अलंकार। ठीक है, तीसरा होता है आपका उभया। इस अलंकार के बारे में ज़्यादा पढ़ते नहीं है इतना, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते नहीं है आपके, लेकिन हम थोड़ा बहुत जान लेंगे कि उभया अलंकार क्या होता है। बट अभी फिलहाल हमारे लिए जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो है सबसे ज़्यादा हमारा क्या होता है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है, इसको आप दूसरे टाइप से भी लिख सकते हो।
शब्द अलंकार, ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। तो हमारे अलंकार कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः? 2-3 प्रकार के। पहला होता है शब्द अलंकार, दूसरा होता है अर्थ अलंकार। अब कैसे? यहाँ पे शब्दों की बात की तो सीधी सी बात है, जहाँ पे शब्द होंगे, ठीक है, जहाँ पर काव्य की शोभा जो है शब्दों के द्वारा बढ़ाई जाती है, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? शब्द अलंकार हो जाते हैं। उसी तरीके से जहाँ पर हमारे अर्थों के, जहाँ पर शब्दों के अर्थों को काव्य मतलब जिन काव्यों में अर्थों के माध्यम से क्या होता है? शोभा बढ़ाई जाती है, वही हमारे क्या होते हैं? अर्थ अलंकार होते हैं, अर्थ अलंकार होते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में हम आगे बात डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम क्या करेंगे? एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे आपकी किसके बारे में? शब्द अलंकार के बारे में। तो शब्द अलंकार के बारे में जानते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं आपके शब्द अलंकारों के बारे में, ठीक है। शब्द अलंकार क्या होते हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे लिख दिया है मैंने शब्द अलंकार, ठीक है। क्या है? शब्द अलंकार। इसका अर्थ क्या होता है कि यहाँ लिख दी परिभाषा, क्या है? वे अलंकार जो शब्दों के माध्यम से क्या करते हैं? काव्यों की शोभा बढ़ाते हैं। मतलब ऐसे अलंकार होते हैं जहाँ पर क्या होता है? शब्द होते हैं और शब्दों के माध्यम से क्या होता है? काव्यों की शोभा बढ़ जाती है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब हम इनकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं। जो शब्द अलंकार होते हैं कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः? वैसे तो अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताया जाए तो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट अगर कोई होता है तो सबसे पहला होता है आपका अनुप्रास अलंकार। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। दूसरा क्या होता है? यमक अलंकार। दूसरा क्या होता है? यमक अलंकार। तीसरा क्या होता है? श्लेष अलंकार। क्या होता है? श्लेष अलंकार। ये तीनों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल पूछे जाते हैं और पूछते आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें दो आपका जो अलंकार हैं वो होते हैं वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार। क्या? वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार। ये आपको याद होने चाहिए। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और आपका विप्सा, ये 5 के 5 आपको याद होने चाहिए। अब हम इसको क्या करेंगे? डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके। बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊंगी कि आपको ये रट जाएंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो हम शब्द अलंकार पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। शब्द अलंकार पढ़ रहे हैं, 3 बताए थे मैंने, शब्द और अर्थ और आपका क्या? उभया, ठीक है। तो अभी हम शब्द पढ़ रहे हैं। तो शब्द के भी कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अनुप्रास अलंकार के बारे में। मैं इसे मिटा रही हूँ, आप वीडियो रोक के इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अनुप्रास के बारे में आपको बताऊंगी। आपका अनुप्रास अलंकार क्या है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार के बारे में हम बताते हैं सबसे पहले। तो आपका जो अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, ठीक है, अनुप्रास अलंकार है। फिर वही बात है, जब तक आप शब्दों को तोड़ोगे नहीं, उसका संधि विच्छेद नहीं करोगे, तब तक शब्दों के अर्थ आपको समझ में नहीं आएंगे। क्यों? हर शब्द का क्या करो? संधि विच्छेद करो, शब्दों को समझो कि आखिर शब्द में लिखा क्या है। अगर आप समझ जाओगे कि शब्द में लिखा क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो आपकी जो परिभाषा है वो आपकी एक वर्ड से ही बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आपने, जैसे यहाँ पे लिखा आपका अनु लिखा हुआ है। अनु मतलब क्या होता है? बार बार, मतलब कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसा शब्द या वर्ण जो क्या आता है? बार बार आता है। मतलब क्या आता है? बार बार आता है। वो क्या होता है? अनु मतलब क्या होता है? बार बार, ठीक है। इसी तरीके से प्रास। अभी प्रास का मतलब क्या होता है? प्रास का मतलब होता है आपका वर्ण। क्या होता है? वर्ण। समझ में आ रही है बात? अनु का मतलब क्या होता है? अनु हम कहते हैं ना, अनुवाद करो, है ना, अनुवाद करो। तो बार बार अनुवाद कर रहे हैं, तो मतलब क्या कर रहे हैं? बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं। बार बार क्या कर रहे हैं? पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो अनु का मतलब हो गया बार बार। प्रास का मतलब होता है वर्ण। अलंकार का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो वर्ण बार बार आए, ठीक है। आप यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि जो वर्ण बार बार आए उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास कहते हैं। मतलब कह सकते हो कि, मतलब आप इसकी परिभाषा एक बार अच्छे से देख लो। इसकी परिभाषा में आप कह सकते हो कि जहां पर क्या होता है? किसी वर्ण की क्या होती है? वर्ण की क्या होती है? बार बार पुनरावृत्ति होती है। जहां पर एक वर्ण क्या आता है? बार बार आता है। यहाँ पे मैं वर्ण की बात कर रही हूँ, इतना याद कर लेना। अनुप्रास में जो बार बार रिपीट होता है, ये बार बार आता है, वो हमारा क्या होता है? वर्ण होता है। वर्ण क्या होते हैं हमारे? जैसे क, ख, ग, ये सारे हमारे क्या है? वर्ण है। मैं आपको वर्ण बता चुकी हूँ, शब्द बता चुकी हूँ, वाक्य बता चुकी हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि वर्ण क्या होता है। तो ये आपके क्या होते हैं? वर्ण होते हैं, ठीक है। और जो आपका जो आपका
आ, ये सारी चीजें होती हैं, ये आपके क्या होते हैं, स्वर होते हैं। क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया राम, तो ये पूरा क्या है, एक शब्द है। ये क्या है, स्वर है। पहले स्वर आता है फिर वर्ण आता है। ठीक है, मैंने अभी ऐसे लिख दिया आपको समझाने के लिए। तो जैसे राम जाता है, ये क्या है आपका पूरा पूरा क्या है, वाक्य है। तो आपको समझ में आ गया स्वर क्या है, शब्द क्या है, वर्ण क्या है। तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अनुप्रास में अगर वर्ण आ रहा है तो वर्ण क्या चीज है। ठीक है, वर्ण क्या है, आपके जो आपके व्यंजन होते हैं। ठीक है, हम इनको व्यंजन भी बोलते हैं, व्यंजन भी कह सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि क से आपका ज्ञ तक लास्ट तक आपका क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, वर्ण भी वही होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया अनुप्रास मतलब क्या होता है कि जहां पर वर्ण, एक वर्ण की, एक व्यंजन की क्या होती है, बार बार पुनरावृत्ति होती है, अनुप्रास कहलाता है। ठीक है, अनु का मैंने आपको बता दिया। अगर आपको याद नहीं भी रहता है तो आप इसको ट्रिक भी समझ सकते हो। कैसे कि अनु मतलब क्या होता है, बार बार। तो आप समझ जाना कि यार मैम ने बताया था कि बार बार क्या आता है, एक वर्ण आता है। ठीक है, प्रास मतलब क्या होता है, वर्ण। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अनु मतलब बार बार, प्रास मतलब क्या हो जाता है, वर्ण हो जाता है। अब हम इसको चलेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने आपके लिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। कैसे, जैसे देखो पहला लिखा हुआ है तरणी, तनुजा, तट, तमाल। अच्छा एक बात हो, इसमें कौन सा वर्ण बार बार आ रहा है, अब तो आपको आराम से बता दोगे आप, मैम इसमें ये है करके। ठीक है, तो आप देखो यहाँ तरणी में क्या आ रहा है, तो आ रहा है, तो वर्ण क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है। यहाँ पे भी आया, तनुजा में भी देखो तो आ गया बार बार, तट में भी क्या आ रहा है, तो बार बार आ रहा है, तमाल में भी क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो चारू चंद की चंचल किरणें, चौ कितनी बार आ रहा है, एक यहाँ भी आया, एक यहाँ भी आया, एक यहीं आया। तो यही तो मैं आपको यहाँ समझा रही थी, यही मैं आपको यहाँ समझा रही थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पर भी एक वर्ण क्या होगा, बार बार आएगा, वो आपका अनुप्रास अलंकार कहेगा। इसमें आपके, अगर मैं आपको और अच्छे से एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे आपने एक कहावत सुनी है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो ये भी आपका कहाँ आता है, ये भी आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार है। इसी तरीके से और है, चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चम्मच से चटनी चटाई, समथिंग ऐसा ही है। तो हाँ, तो वो भी आपका किस में आएगा, अनुप्रास में आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार ये आप नोट कर लेना। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार मैंने आपको बता दिया। अब बात क्या आती है कि अनुप्रास अलंकार एक ऐसा अलंकार है जिसके क्या होते हैं, कुछ भेद होते हैं, मतलब कुछ प्रकार भी होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके कुछ 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, अनुप्रास के, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, ये बिटाना नहीं चाहिए तो मिटा दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके क्या होता है, अनुप्रास अलंकार के भी क्या होते हैं, कुछ भेद होते हैं। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के प्रकार लिख देते हैं। ठीक है, देखो पहला तो होता है वृत्त्यानुप्रास। क्या होता है, वृत्त्यानुप्रास। ठीक है, दूसरा होता है आपका छेकानुप्रास। ठीक है, तीसरा होता है आपका लाटानुप्रास। ठीक है, तीसरा क्या होता है, लाटानुप्रास। उसके बाद एक चौथा, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, मैं देख लेती हूँ। हाँ, तीसरा होता है, चौथा होता है आपका अंत्यानुप्रास। ठीक है, अंत्यानुप्रास। ठीक है, पांचवा होता है आपका श्रुत्रानु, हाँ, श्रुत्यानुप्रास। तो ये आपके सारे कितने होते हैं, आप कह दोगे मैम ये तो बड़े टफ दिख रहे हैं, बड़े कैसे याद होंगे। देखो ये हर कोई बताएगा नहीं और इसके अंदर से डीपली क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता है। बट हाँ, एग्जामिनर है आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ये छेकानु और लाटानु से तो आपका बिल्कुल पूछ सकता है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे इसको समझाना जरूरी समझा। तो आपका वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, अनंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास, ये आपको क्या करने, याद करने हैं। और इनको अभी मैं आपको बताऊंगी कि करके तो ऐसे याद हो जाएंगे, तो आप कहोगे मैम ये तो कुछ भी नहीं था, है ना। तो अभी थोड़ा सा टफ दिख रहे हैं और सच में खतरनाक है, शब्द भी खतरनाक ही हैं। ठीक है, तो अगर हम इनको समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले आपका वृत्त्यानुप्रास बताती हूँ कि वृत्त्यानुप्रास क्या होता है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं आपके अनुप्रास अलंकार के प्रकारों के बारे में। ठीक है, तो ये सारे जो 5 मैंने आपको बताए थे, ठीक है, वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास और आपका श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिख दिया, 5 मैंने आपके यहाँ पे बोर्ड में लिख दिए ताकि आपको क्या करें, एक बार में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले अपनी बात करेंगे वृत्त्यानुप्रास की। ये किसका टाइप से, ये आपका टाइप से अनुप्रास अलंकार का। और अनुप्रास अलंकार आपका क्या है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है। इतना ध्यान रखना कि अनुप्रास से क्या निकला है, वृत्त्यानुप्रास निकला है। प्रास तो सब में दिख रहा है, तो वर्ण है, मतलब प्रास मतलब अगर आखिरी में आपका प्रास लिखा हुआ है तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्णों की बात की जाएगी, वर्णों की तो बात की ही जाएगी। ठीक है,
तो वृत्यानुप्रास समझते हैं कि क्या होता है। देखो वृत्यानुप्रास का भी सेम वही वाला होता है। यहाँ पे क्या होता है, व्यंजनों की जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है, बार बार होती है, मतलब व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति होती है। सेम प्रोसेस है जैसे आपका अनुप्रास में है, एक वर्ण क्या आता है, बार बार आता है, इसी तरीके से वृत्यानुप्रास में भी क्या होता है, एक वर्ण या एक व्यंजन क्या आता है, बार बार आता है। ठीक है, क्यों आ रहा है भाई, सीधी सी बात है ना, अगर इसकी और इसकी परिभाषा मेल भी खा रही है तो उससे क्या जा रहा है, क्योंकि आपका अनुप्रास से ही तो वृत्यानुप्रास निकला है ना। तो वृत्यानुप्रास सेम आपका कैसा है, आपका सेम अनुप्रास की तरह है। कैसे है, एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने क्या लिखा है, देखो, भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है, आपका काव्य लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत शब्द कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, मतलब क्या हो रहा है कि एक व्यंजन की क्या हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है। जैसे मैंने अभी बताया खड़क सिंह के खड़कने से खड़कते हैं वाला, और आपका चारूचंद की, तो सेम यही है। इसको ज़्यादा याद करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, मतलब आप उसको याद करोगे तो आपको इसमें क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो दूसरा हम आ जाते हैं अपने छेकानुप्रास में। छेकानुप्रास क्या होता है आपका, ये दिखने में जितने भयंकर शब्द हैं उतने भयंकर है नहीं, इनके अर्थ बहुत ही ईजी हैं, बहुत आसान है, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो छेकानुप्रास क्या होता है, छेकानुप्रास मतलब, छेक मतलब क्या होता है, एक तरह से मतलब जहाँ पर क्या होता है, छेक मतलब सोन से तो जो मतलब एक इंसान चेप होता है ना, हर जगह कहीं ना कहीं पीछे लग जाता है आपके, तो इसी तरीके से छेकानुप्रास मतलब आप एक कह सकते हो कि जब एक वर्ण क्या आता है, 2 बार आता है, मतलब एक वर्ण क्या आता है, 2 बार आता है। यहाँ पर वर्ण कितनी बार आ रहा था, 1 बार, मतलब वृत्यानुप्रास में वर्ण 1 बार आएगा, और यहाँ वर्ण कितनी बार आएगा, ओनली 2, ओनली 2, ये नहीं कि 2 से अधिक, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ 2। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि वृत्यानुप्रास आपका फर्स्ट में आता है तो उसमें पहला एक ही वर्ण आएगा, और ये सेकंड नंबर में आता है, इसीलिए इसमें कितने वर्ण आ रहे हैं, 2 वर्ण आ रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, एक थोड़ा ट्रिकी माध्यम से। तो इसमें क्या आ जाएगा, जब एक वर्ण क्या आता है, 2 बार आता है। चलिए कैसे आ रहा है, मैंने यहाँ पे भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके लिए। क्या लिखा हुआ देखो, अति आनंद मगन महतारी, कानन कठिन भयंकर भारी। अब ऐसा नहीं है कि एक वर्ण आपका एक ही लाइन में आएगा, 2 वर्ण आपके एक ही लाइन में आएंगे। आपने यहाँ देखा होगा कि वृत्यानु में क्या हो रहा है कि एक लाइन में 3 बार आ रहे हैं। देखो भाव यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। ठीक है, पर यहाँ क्या आएगा, एक लाइन में 2 बार भी आ सकते हैं, और एक ही लाइन में 2 बार भी आ सकते हैं, 2 लाइनों में 2 बार आएंगे, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, कैसे, जैसे देखो अति आनंद मगन महतारी, यहाँ देखो और 2 बार आया है, सॉरी ये नहीं आएगा, मौ 2 बार आया है, मौ क्या है, 2 बार आया है। ये देखो मौ यहाँ भी आया है, मौ यहाँ है। दूसरी में देखो कानन यहाँ भी आया है, कौ यहाँ भी आया है, भौ यहाँ भी आया है, भौ यहाँ भी आया है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, तो मतलब आप समझ सकते हो कि आपका चरण कितने हैं उससे मैटर नहीं करता कि आप 4 चरण वाला पढ़ रहे हो काव्य या 3 चरण वाला पढ़ रहे हो, आपके शब्द क्या आएंगे, 2 बार आएंगे। ठीक है, एक लाइन में या एक पैरा में तो आपके 2 बार आएंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका छेकानुप्रास हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया आपका। वृत्यानुप्रास में एक वर्ण एक ही बार आएगा, छेकानुप्रास में वर्ण कितने बार आएंगे, 2 बार आएंगे। इतना क्लियर है, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा हो जाएगा फिर। ठीक है, तो छेकानु, वृत्यानु और छेकानु आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे आपके तीसरे में लाटानु। ठीक है, क्या करेंगे, लाटानु। लाटानु के बारे में बात करते हैं। तो लाटानुप्रास का क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इसे शब्दानुप्रास भी कहते हैं। मतलब शब्दानुप्रास का मतलब क्या होता है, यहाँ पर शब्दों की बात की जा रही है। अभी अभी आपने देखा, हमने अनुप्रास में वर्ण की बात करी, ठीक है, उससे पहले हमने आपका वृत्यानुप्रास में भी वर्ण की बात करी, फिर उसके बाद हमने छेकानुप्रास में भी वर्ण की बात करी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लाटानु में क्या हो रहा है, लाटानुप्रास में क्या हो रहा है, आपका शब्दानुप्रास भी कहते हैं। मतलब यहाँ पर शब्दों की बात की जा रही है, यहाँ पे पूरा पूरा शब्द आएगा। जैसे आपका ये हो गया एक शब्द, जैसे आप क्या कह सकते हो, राम है। अब हमने भी राम इतना पढ़ लिया कि हम राम राम ही मुंह में आता है। ठीक है, मतलब राम राम ही मुंह में आता है। तो जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे मैंने अभी यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसी को पढ़ लेते हैं। इसे शब्दानुप्रास भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, शब्दानुप्रास का मतलब मैंने क्या बताया था, और अलंकार 3 प्रकार के होते हैं ना आपके, 2 प्रकार, मतलब 2 प्रकार मैंने बताए थे, अर्थालंकार और शब्दालंकार। तो अभी हम अर्थालंकार पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सॉरी शब्दालंकार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं, शब्द आ रहे हैं, तो इसीलिए ही शब्दानुप्रास भी कहा जाता है। अभी क्योंकि हम पढ़े शब्द अलंकार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ क्या दिखा रहा है, देखो एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आते हैं। मतलब यहाँ पर एक शब्द होगा और वो 2 या 2 से अधिक बार आ जाएगा। मतलब कुछ भी, किसी का नाम है, किसी की जगह है, खाना पीना, मतलब कोई भी एक सेंटेंस होगा पूरा, और वो क्या आएगा,
2 बार आएगा, एक से अधिक बार 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है। अब कैसे आएगा वो हम याद कर लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे आपका यहाँ देखो क्या लिखा है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो आपने देखा एक ही जो आपका शब्द है वो अधिक बार आया हुआ है, मतलब कई बार आया है। पूत सपूत यहाँ पे भी है, पूत सपूत यहाँ पे भी है, तो यहाँ भी है, तो यहाँ भी है, क्यों यहाँ भी है, क्यों है। तो इस तरीके के काव्य में, मतलब इस तरीके का दोहा, चौपाई, काव्य जो भी आपको मिल जाएगा इस तरीके का, तो आप समझ लोगे। अगर आपसे पूछा जाए कि वो क्या होगा तो आप कहोगे लाटानुप्रास। ठीक है, लाटा मतलब क्या होता है कि लाटा हम कभी कहते हैं ना, तू तो लाटा है, मतलब कह देते ना पागल है या कुछ इस टाइप से। तो मतलब कोई कहीं भी चला जाता है, मतलब बार बार आ जा रहा है, इसको खाना नहीं मिल रहा है इसलिए मतलब खाना मांगने या कुछ भी करने के लिए क्या आ रहा है, बार बार आ जा रहा है। तो इस तरह से हम कहते हैं ना पागल कहीं का लाटा बार बार आ जा रहा है, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो ये क्या आ रहा है, बार बार आ जा रहा है, कहीं भी आ जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हो आप, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इतना समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को लाटानुप्रास समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे आपके अंत्यानुप्रास की। अब ये क्या होता है, अभी अनंत्यानुप्रास आपका क्या होता है। ठीक है, इसमें देखो मैंने यहाँ पे आपका लिख दिया था। ठीक है, अनंत्यानुप्रास, इसमें क्या होता है, जो अंतिम वर्ण होता है अनुप्रास। चलो यहाँ परिभाषा नहीं लिखी थी मैंने आपकी, मैं परिभाषा लिख देती हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि आपका क्या होता है, जो आपका अंतिम वर्ण होता है, जो आपका अंतिम वर्ण होता है उसमें क्या होता है, तुक बैठता है। ठीक है, इसमें तुक बैठता है, यही होगा। ठीक है, हाँ अंतुम, हाँ सही है। ठीक है, तो आपका क्या होता है, इसमें अंतिम वर्ण में क्या बनता है, तुक बैठता है। मतलब हमारा जो अंत्यानुप्रास है उसमें क्या होता है कि जो हमारा अंतिम वर्ण होता है, फोकस कहाँ होता है, हमारा अंतिम वर्ण में होता है। आपने देखा होगा अभी तक हमने जितने भी अनुप्रास पढ़े हैं, जितने भी हमने अपने अलंकार पढ़े हैं, अनुप्रास अलंकार पढ़े हैं, उसमें हमेशा स्टार्टिंग में वर्ड आते थे। कहाँ आते थे, स्टार्टिंग से वर्ड आते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अंत्यानुप्रास में क्या हो रहा है आपके कि वर्ण का आखिरी वर्ण देखा जा रहा है। कैसे देखा जा रहा है, चलिए हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। मैंने क्या लिखा है यहाँ देखिए, लगा दी किसने आकर आग, लगा दी किसने आकर आग, कहा था तू संशय के नाग, आग नाग, आग नाग। तो यहाँ कहाँ हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ठहराव हो रहा है ना। सारी चीजें यहाँ पे आके क्या जा रही है, ठहर जा रही है। तो यहाँ पे एक तरह से कह सकते हो ठहराव, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, चीजें रुक जा रही हैं। तो आपने देखा होगा आग, साग, नाग, नाथ। तो इस तरीके के जो भी आपके शब्द आएंगे लास्ट में, आपके इस तरीके से जो भी शब्द आएंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, अंत्यानुप्रास कहलाएंगे। क्या कहेंगे, अनंत्यानुप्रास कहलाएंगे। इतना क्लियर है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अंत्यानुप्रास क्या होता है हमारा, जहाँ पर क्या होता है लास्ट में शब्द आता है, आखिरी में जो अंतिम वर्ण होता है हमारा, जो अंतिम हमारा वर्ण होता है, ये शब्द होते हैं, वो क्या होते हैं, एक यहाँ पे क्या होता है, तुक बैठता है। तुक बैठ रहा है ना, जैसे यहाँ पे क्या बैठ रहा है, तुक बैठ रहा है जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे तुकबंदी जहाँ पे होती है, मतलब आप कह सकते हो जहाँ पे तुकबंदी होती है वहाँ पे आपका क्या बनता है, आपका अनंत्यानुप्रास बैठता है। इतना क्लियर है, अनंत्यानुप्रास में कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत इजी होते हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब आ जाते हैं हम, क्या आ जाते हैं, अच्छा मैंने यहाँ लिखा नहीं है, चलो लास्ट हमारा हम लिख लेते हैं यहाँ पे आपका श्रुत्यानुप्रास। यहाँ पर क्या होता है, एक वर्ग में एक वर्ण क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि एक ही वर्ण में, एक ही वर्ग के वर्णों की क्या होती है, आहुति, मतलब एक ही वर्ग में क्या होता है, एक ही वर्ण आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक वर्ग होगा और उसमें क्या आएगा, एक वर्ण क्या आ जाएगा, बार बार आ जाता है, या फिर एक वर्ण आ जाता है। ठीक है, यही होगा, मतलब बार बार आ जाता है, आवृत्ति होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, इसको याद करने के लिए आप कैसे याद करते हो, श्रुत्यानु। तो श्रुत्यानु मतलब क्या होता है कि श्रुत मतलब हम कहते हैं ना कि स्मरण करो, सौ दिख रहा है ना, स्मरण करो, स्मरण करो। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक वर्ण में जो होता है, एक वर्ग में एक वर्ण क्या होता है, बार बार आता है, मतलब आवर्ती लिख सकते हो। अब कैसे, मैं बताती हूँ कैसे। श्रुत्यानुप्रास में देखो, अब ये वर्ग क्या है, अभी आप अब बहुत से क्वेश्चन ऐसा करेंगे कि मैम वर्ग क्या होता है। जैसे मैंने अभी आपको मैंने ये बताया था, जिस तरह से एक दोहा लिखा, मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, काव्य लिखा हुआ है। तो ये जो पूरी एक लाइन होती है, ये तो पूरी एक लाइन होती है। अगर मैंने और चौपाई अगर मैंने लिखी होती है तो उसमें 5-6 लाइनें होती हैं। तो वो जो लाइनें होती हैं, मतलब जो एक सेंटेंस पूरा एक आखिरी तक लिखा जाएगा, वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। वर्ग कैसा होता है, जैसे मैंने ये लिखा है क, ये क वर्ग क्या होता है, कोई बताएगा मुझे क वर्ग क्या होता है। क वर्ग क्या होता है आपका, क, ख, ग, घ, ण, तो अण। ठीक है, तो ये आपका क्या है, पूरा क वर्ग है। ठीक है,
इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे लिखा है तो ये एक पूरा क्या होगा, इसका पूरा एक वर्ग होगा, ठीक है। दूसरा वर्ग क्या होगा, ये होगा। इसी तरीके से ख का, इस तरह से ख का वर्ग क्या होगा आपका, सॉरी ख क्यों लिख रही हूँ मैं, पढ़ो, ठीक है, चौ वर्ग का, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, चौ ऐसा आ जाएगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, मायने रखती हैं आपके लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आपसे ये छोटी छोटी चीज़ें ही पूछ ली जाती हैं, तो वहाँ पे बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा, चलो एक श्रुत्यानुप्रास का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है, दिनांत था थे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह गवाल बाल थे। तो मतलब आप देख सकते हो एक वर्ग में क्या हो रहा है, एक जो वर्ण है क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। जैसे क्या आ रहा है, देखो था, थी, आ रहा है, नहीं आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ थ आ रहा है, ठीक है। इस तरह से यहाँ देखो, यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ भी आपका थ आ गया। मतलब एक वर्ग है और आपका वर्ण कितने बार बार आ रहा है, ये याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। इसमें क्या, इसमें नया, इसमें ऐसा है कि जैसे श्रुत्यानुप्रास है तो एक वर्ग में जो आपका वर्ण है वो बार बार आएगा। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपका वर्ण 2 बार ही आएगा या 3 बार ही आएगा, क्योंकि आप लोग को कंफ्यूज रहेगा कि मैम वर्णों की बात तो और में भी हो रही है, क्यों हो रही है। वहाँ एक बार आ रहा है, दूसरे श्रुत्यानु में जो वृत्तानु उसमें एक बार आ रहा है, आपका छेकानु में 2 बार आ रहा है, ठीक है, 2 बार आ रहा है वर्ण। उसके बाद आपका क्या था, लाटानु था, लाटानु में भी आपका क्या आ रहा था, आपका लाटानु में क्या आ रहा था आपका, हाँ, इसको शब्द आ रहा था, उसमें क्या आ रहा था, शब्द आ रहा था। तो इस तरीके से आपके ये बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आपका अनुप्रास अलंकार आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार आपका कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस, तो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की लेक्चर लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।